Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Vishnu Prakash R. Pungalia Limited Q1 FY25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. I would now like to hand over the conference to Ms. Purvangi Jain from Valorem Advisors. Thank you and over to you, ma'am. Good afternoon, everyone, and a warm welcome to you all. My name is Purvangi Jain from Valorem Advisors. We represent the investor relations of Vishnu Prakash R. Pungalia Limited. On behalf of the company, I would like to thank you all for participating in the company's earnings call for the first quarter of FY25. Before we begin, let me mention a short cautionary statement. Some of the statements made in today's earnings call may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are subject to risk and uncertainties, which could cause actual results to differ from those anticipated. Such statements are based on management's belief as well as assumptions made by and information currently available to the management. Audiences are cautioned not to place any undue reliance on these forward-looking statements in making any investment decisions. The purpose of today's earnings call is purely to educate and bring awareness about the company's fundamental business and financial quarter under review. Now let me introduce you to the management participating with us in today's earnings call and hand it over to them for their opening remarks. We have with us Mr. Manohar Lal Pungalia, Managing Director, Mr. Jain Pungalia, Project Coordinator, and Mr. Sarfaraz Ahmed, Chief Financial Officer. Without any delay, I request Mr. Manohar Lal Pungalia ji to start with his opening remarks. Thank you and over to you, sir. धन्यवाद पुरंगी। आप सभी को 71वें स्वतंत्रता उपलक्ष्य में मेरी और हमारी कंपनी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। वित्तीय वर्ष 2025 तिमाही के नतीजों पर चर्चा के लिए इस टेलीफोन कॉल में आपका है। जो लोग कंपनी से अपेक्षाकृत अपरिचित है, उनके हित में मैं सबसे पहले कंपनी के अति संक्षिप्त विवरण के साथ शुरुआत कर रहा हूं। वीपीआरपीएल की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। हम एक इंफ्रा विकास कार्य संपादित करने वाली कंपनी है, जिसके पास 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है। कंपनी को पुंगलिया परिवार के विभिन्न आयु वर्ग के 13 सदस्यों व 110 से ज्यादा अनुभवी इंजीनियरों, प्रबंधकों एवं वित्तीय विशेषज्ञों का सक्रिय योगदान प्राप्त, जिनकी कर्मशीलता, लगन एवं परिश्रम द्वारा कंपनी लगातार अग्रसर है एवं पिछले 4 दशकों से ईपीसी व्यवसाय में है। हमारे मुख्य व्यवसाय के रूप में ईपीसी मोड पर बुनियादी ढांचे के विकास कार्य, जिसमें उनके क्रियान्वयन, संचालन, रखरखाव की गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर जो निम्न कार्य है वो बता रहा हूं। इसमें वाटर सप्लाई के क्षेत्र में रिजर्वायर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर लाइन और इरिगेशन चैनल बनाने के कार्य शामिल हैं। ये क्षेत्र में हमारी जो कंपनी की रेवेन्यू करीब 67% का उसमें योगदान है। रेलवे क्षेत्र, जिसमें रेलवे ट्रैक बिछाने, रेलवे स्टेशन, बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म और आरओबी और एफओबी जो रेलवे के हैं, उसका जो कार्य शामिल है, जिसमें हमारा करीब जो रेवेन्यू है वो 17% के आसपास है। और रोड वर्क में फ्लाईओवर के
कि जो निर्माण के अंदर हमारा जो रेवेन्यू है वो 6% के आसपास है, और इसके अलावा कुछ जो है वो हमारे रिमेनिंग वर्क है। इन कार्यों हेतु हमारे पास निर्माण कार्य संबंधित लगभग 500 से अधिक व्हीकल्स और सभी प्रकार के नवीनतम तकनीक वाले निर्माण उपकरण उपलब्ध है। कंपनी का फोकस वर्तमान में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा इन हाउस निर्माण संबंधी सामग्रियों का उत्पादन करने से इससे कंपनी की रॉ मटेरियल की लागत में प्रचुर मात्रा में काफी बचत होती है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। रेडीमिक्स प्लांट, जो निर्माण स्थलों पर वांछित डिजाइन की कंक्रीट का मिश्रण तैयार करने के लिए, क्रेशर यूनिट पत्थर को तोड़ने के लिए ताकि एग्रीगेट तैयार की जा सके, हॉट मिक्स प्लांट बिटुमन को संसाधित करने के लिए, लेबोरेटरी मटेरियल टेस्टिंग के लिए, स्टील स्ट्रक्चर प्लांट, गर्डर इत्यादि का इन हाउस निर्माण के लिए, वर्कशॉप मशीनरी के रखरखाव हेतु। इस प्रकार की इन हाउस निर्माण क्षमताओं के साथ हम कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना परियोजना लागत को काफी कम करने में सक्षम है व अन्य बाहरी लोगों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। जून 2024 तक हमारी ऑर्डर बुक 4,915 करोड़ रुपए के कार्य हमारे पास है तथा जून के बाद भी कंपनी को 510 करोड़ के नए ऑर्डर अवार्ड हुए हैं, जो लगभग 24 से 36 महीनों में निष्पादित किए जाएंगे। हमारी कंपनी विभिन्न एजेंसियों द्वारा आवंटित कार्यों को अपने समस्त मानव एवं मशीनरी संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने लंबे अनुभवों एवं संसाधनों के बलबूते हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे एवं कंपनी के अंशधारकों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। अब मैं श्री सरफराज अहमद को वित्तीय हाईलाइट के लिए कॉल वापस कर रहा हूँ। Thank you, sir. Good afternoon, everybody, and welcome to this earnings call. Let me take you through the financial performance of the company for the first quarter, followed by the financial year ending 2025. The revenue from operation stood at 257 crore, which decreased by around 7.8% on year-on-year basis. The EBITDA was reported at around 34 crores, which increased by around 3.1% year-on-year basis, with the EBITDA margin reported at 13.09%, exhibiting growth of 137 basis points year-on-year basis. Our net profit for the quarter stood at around 15 crores as compared to 16 crores in the quarter one of last financial year, which has decreased 9.8% year-on-year basis. PAT margin for the quarter stood at 5.77%, a marginal decline of 13 basis points year-on-year basis. Now, I am passing on the call to Mr. Jayant Punglia to provide operational highlights for the quarter and the review. Thank you, sir. I'm Jayant Punglia. Welcome to the earnings call. It's important to acknowledge that the first quarter, as is typical in our industry, has contributed lower revenue compared to the other quarters. This is a trend we see consistently across the sector. This particular quarter was further impacted by the election period, which caused delays in billing and payment processes. These delays, in turn, led to temporary setbacks in work certification and subsequent payments by the respective departments and clients. Despite these challenges, our company demonstrated resilience by continuing the execution of our projects. We are confident that this will translate into revenue growth in the coming quarters. I am pleased to report that during the current financial year, our company was awarded new orders worth rupees 943.48 crores. As of June 30, 2024, our robust order book stands at approximately 4,914 crores, positioning us strongly for the future. We have also expanded our operations into the state of Goa, marking a significant milestone in our growth strategy.
Furthermore, we have a strong prospective pipeline with new billing orders worth approximately 5,000 crores, likely to be decided in the coming months. This pipeline reflects our ongoing commitment to securing new projects and maintaining a healthy order book. With operations expected to gain momentum in the upcoming quarters, we are confident that we will achieve robust growth moving forward. In conclusion, I want to express my optimism for the future. We have faced challenges, but we have also laid a strong foundation for growth. With a healthy order book, a robust pipeline, and a dedicated team, we are well positioned to capitalize on the market opportunities that lie ahead. With this, we can now open the floor for question and answer session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch tone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Dheeraj Ram from Ashika Investment. Please go ahead, sir. Hi, sir. Thank you for the opportunity. My first question is, what is the percentage of retention money that is held with the client? And I'm trying to understand, how do you do the accounting treatment for this? सर जनरली रिटेंशन मनी जो रहता है वो 5% रहता है डिपार्टमेंट के पास में, और इसका जो ट्रीटमेंट रहता है एज पर इंड एज इसको ड्यू एंड अनड्यू डेटर्स में बाइफरकेट किया जाता है. हेलो. Ladies and gentlemen, it seems like the management line has been disconnected. Please stay on the line while we reconnect it. Hello. Sir, can you hear us? बिल्कुल आ रही है आवाज मैम. हेलो. Go ahead with the question, sir. So I guess the current participant has disconnected. Shall I move ahead with the next participant? Yes, yes. All right. The next question is from the line of Manan Vadur from Valford PMS. Please go ahead. Yes, thank you so much for the opportunity. And so I just wanted to understand that our revenues, okay, like we are a company in which we should see revenues by year on year, right? Not on quarter basis, because we see that most of our revenues come in the last quarter and our first quarter is, a little bit weak. So do you have any sort of, guidance for us for this year in terms of revenue? सर जो अभी रेवेन्यू है फर्स्ट क्वार्टर का, तो इंडस्ट्री ट्रेंड भी है, स्लो रहता ही है. ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ पे आएगा सर. अच्छा, ओके. एंड ऑर्डर बुक भी हमारे पास 5,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है अभी हमारी. बराबर. अच्छा, तो मुझे ये समझना था कि ये जो हमारे रिसीवेबल्स थे वो गए साल में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और रिसीवेबल डे हमारे डेटर डे अराउंड 160 समथिंग हो गए थे. तो हमारे रिसीवेबल अभी कैसे दिख रहे हैं इन दिस क्वार्टर? हमको पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिसीवेबल्स का, और अभी इलेक्शन टाइम की वजह से थोड़ा स्लो था, अभी प्रॉपर हो रहा है और कमिंग क्वार्टर्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये. अच्छा, तो हम वापस पहले के जैसे डेटर डेज पे आ सकते हैं 60-70 डेज के आसपास? यस सर. ओके. और ये जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन है 5,000 करोड़ का, तो उसमें से कितना कन्वर्टेबल है हमारे लिए, कन्वर्जन रेट? सर जैसे कन्वर्जन रेट है, हिस्टोरिक कन्वर्जन रेट हमारी 17 to 18% रहती है.
और अभी पाइपलाइन में 5,000 करोड़ के हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उस रेशियो में हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। अच्छा, ओके, तो अराउंड लाइक 800 करोड़ आसपास कर सकते हैं हम इसमें से, 5,000 में से। यस, और अप टू 30 जून तो हमारी जो ऑर्डर बुक है 4,915 करोड़ की है। उसके बाद में हमें करीब 500 करोड़ के ऑर्डर्स और मिल गए हैं अभी। करेक्ट। और ये साल के लिए कुछ गाइडेंस सर रेवेन्यू का? रेवेन्यू सर ग्रोथ पे ही रहेगा, बिटवीन 15 to 20%, तो ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you very much. The next question is from the line of Madhu Rajesh Bhandari from Nakoda Investment. Please go ahead, sir. Hello. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल आपने हिंदी में लिया है, बहुत बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। नहीं होना चाहिए। वैसे मैं भी सर जोधपुर का ही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, और आपका पड़ोसी हूँ इनफैक्ट। ओके। ई सेक्टर का। हाँ, अच्छा सर, इसमें आपके पास ऑर्डर बुक जो है वो 5,000 करोड़ से ऊपर है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन अपना जो टर्नओवर है ईयरली करीब 1,200 करोड़ के आसपास आता है सर। अभी जो हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो करीब 1,473 करोड़ का है। हाँ, यस सर। तो ये चार एक साल तो ले लेता है सर कंप्लीशन वाला? सर 2 से 3 साल लगते हैं कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट को। अच्छा, यस सर। तो इसमें हाँ, नहीं, वैसे तो मैं आई वॉज पार्ट ऑफ मैकनेली भारत मार्केटिंग इनफैक्ट, तो मेरे को आइडिया है ईपीसी वगैरह का। तो मेरा ये कहने का था सर कि अपना जैसे 67% आपने बताया वाटर रिलेटेड है, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी सब में जी, और 17% है रेलवे रिलेटेड जी, और 6% है रोड। जी। तो सर ये रोड का खाली 6% है, लेकिन जो इक्विपमेंट है आपका रोड रिलेटेड वो तो बहुत ज्यादा है सर। तो रोड में भी अभी इतना मतलब अपॉर्चुनिटीज है, तो अपन नहीं बढ़ा सकते हैं या आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं? सर ये जो हमारे जो इक्विपमेंट्स है ना, ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में भी बहुत काम आते हैं हमारे। ये आरएमसी प्लांट है तो ये हम ये वाटर सप्लाई में भी यूज लेते हैं, और रेलवे के अंदर में भी ये पूरे यूज आते हैं। अच्छा, मतलब वो कॉमन पर्पज हो गया है सर? कॉमन पर्पज है। हाँ, सब में कॉमन पर्पज आता है सर। हाँ सर। और ये लेकिन ये रोड के अंदर अपन और 6% अपना है सर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते बिकॉज इतनी डिमांड है अभी तो मार्केट में। कर रहे हैं हमारे के काम मिले। और क्योंकि इवन रेलवे ट्रैक जो है सर, रेलवे ट्रैक प्लेटफॉर्म, रेलवे का भी दुनिया भर का काम है सर। बाकी दूसरी जो रेल रिलेटेड कंपनीज है जबरदस्त प्रोग्रेस की है, तो अपन भी कर सकते हैं। 17% को अपन 30-35% बढ़ाने की कोशिश करें। सर अभी हमारे इस जून के बाद में हमारे को रेलवे के करीब 510 करोड़ के ऑर्डर मिले हमारे को इस रेलवे। हाँ सर, हाँ, या रेलवे के भी है सर उसमें। यस, है हमारा फोकस है। जी। तो और दूसरा सर, ये एलडी पेनल्टी वगैरह भी करता होगा? एलडी पेनल्टी वगैरह भी करती है कोई जॉब में लेट हो जाने से? सर प्रोविजन रहता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ में डिले होता है तो फिर उसका नहीं कटता है पेनल्टी। कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से रहता है तो क्लॉज रहता है वैसा। हाँ, क्योंकि मेरा जो स्टडी है सर, नॉर्मली जैसे एससीपी, डब्ल्यूटीपी, वाटर रिजर्वायर्स वगैरह में एक तो ज्यादा मतलब मार्जिन होते नहीं है, और दूसरा उसमें काम सरकारी वजह से भी बहुत डिले होता है। सर अभी क्या 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काम कर ही रहे हैं काफी टाइम से। नहीं, वो तो है सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप लोगों का मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, जो मैंने दूसरे बहुत सारे सोर्सेज हैं सर जिनसे मतलब इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। मैं तो कभी जोधपुर आऊंगा तो मिलूंगा सर आप लोगों से। श्योर सर, वेलकम। अभी तो मैं बॉम्बे में हूँ वैसे। हाँ, तो मेरा ये सोचना था सर कि आपको रेलवे और
रोड वाले में भी थोड़ा परसेंटेज बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि उसमें भी स्कोप बहुत है सर। करेंगे भाई साहब, प्रयास करेंगे इसमें भी पूरा जी। आपको बहुत मेरा और मैं मेरी तरफ से हमेशा फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. The next question is from the line of Neeraj Ram from Ashika. Please go ahead, sir. Hi, sir. Thank you for the opportunity again. My first question is, out of the new orders which you have received, which is 943 crores, how much is the water supply project orders? Sir, out of 943 crores, 500 crores related to railway project and remaining are water supply project. Okay, got it. And my second question is, I've studied a few companies who are in Jal Jeevan Mission, who are doing Jal Jeevan Mission. So I've seen Vishnu Prakash VEPRPL has a higher margin compared to all those other companies. So what are we doing differently than those companies that we have a higher EBITDA margin? Sir, इसमें जो है ना, already 13 members are there, promoters of promoter group with the professional teams of 110%. उसके अलावा भी हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन डेवलप किया है, जिससे हमारी कॉस्टिंग कम आती है। प्लस हमारा जो टेंडरिंग का और बिडिंग का प्रोसेस रहता है, हम ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके साथ के साथ करें, और कहीं नई जगह भी बिडिंग करते हैं तो पहले स्टार्ट विद ए लोअर वैल्यू प्रोजेक्ट। तो काफी चीजें उसमें हमारी समअप हो जाती है। ओके ओके। और प्लस हमारा एक्सपीरियंस है तो वो सपोर्ट करता है। Okay, okay, fine. And one last question, sir. What is your working capital that is being stuck for a water supply project? Suppose एक project है which is 400 CR, for example. So how much is your working capital being stuck in that project? And this is especially for water supply projects. Sir, in water supply project, working capital requirement is between 10 to 15% initially. Got it, sir. Okay, I'll join back in the queue. Thank you. Right. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Pradeep Rawat from Yogya Capital. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity and good afternoon to everyone. तो सर, हमारा जैसे ऑर्डर जो हमारी 5,000 करोड़ तक की ऑर्डर बुक है, इसमें से जल जीवन मिशन से कितना ऑर्डर आ रखा है हमें? सर, जल जीवन जो प्रोजेक्ट हैं, वैसे तो वाटर सप्लाई रिलेटेड है। जल जीवन में करीब हमारे पास 1900 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, और पिछले साल हमारे पास जल जीवन मिशन के कितने ऑर्डर थे? लास्ट ईयर अराउंड 1400 के आसपास था जो पेंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन था। अभी और ऑर्डर मिले हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो सर, जैसे एक बार जल जीवन मिशन पूरे इंडिया में फैल गया और मतलब काफी सारे घरों तक टैप वाटर पहुंच गया, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जल जीवन मिशन से थोड़े ऑर्डर आने लगेंगे? भाई साहब, इसमें हमारे को इतना टाइम हो गया है तो आगे भी इसमें स्कोप खत्म नहीं होने वाला है। जल जीवन मिशन के साथ साथ में अब अमृत 2 भी चालू हो गया है। जो बड़ी सिटी है ना, उसके अंदर भी वाटर सप्लाई के ये प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए हैं। उसके अंदर भी हमको एक काम मिला है जो प्रयागराज का है, उसमें भी हम कर रहे हैं, अमृत 2 में हम कर रहे हैं। तो आगे भी इसका स्कोप खत्म नहीं होना है सर। और सर, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट हैं तो रेगुलर डिमांड रहती है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। और आपने थोड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बताया था, तो वो थोड़ा मैं स्टार्टिंग में छूट गया था मुझसे, तो आप उसे मतलब एक बार रिपीट कर सकते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं और हमने क्या क्या किया है? सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम ऑलरेडी आरएमसी प्लांट रन कर रहे हैं, जो करीब 17 से 20 के बीच में हमारे पास प्लांट हैं। क्रशर यूनिट्स लगा रखी है हमने, हॉट मिक्स प्लांट है, इवन लेबोरेटरी है और स्टील स्ट्रक्चर प्लांट भी लगाया हमने। उसके अलावा वर्कशॉप है फैब्रिकेशन के लिए, और मैकडम प्लांट है। वेट हॉट मिक्स प्लांट तो बता दिया मैंने आपको, मैकडम प्लांट भी है सर।
और अभी हम इसमें अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि क्या चीज हम करें जिससे हमारी और कॉस्टिंग कम आए। ओके, तो अभी कोई प्रोजेक्ट है हमारे ध्यान में कि जो हम कुछ आने वाले 1 साल में कर सकें? सर अभी हमने 5,000 करोड़ के टेंडर हमारे पाइपलाइन में है। नहीं सर, मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि उसमें कोई हम प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि हमारा मार्जिन बढ़ा सके आगे चल के। यस सर, रेलवेज में जैसे अभी जो बिडिंग किया है, हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं, तो उससे रिलेटेड हम गर्डर्स के लिए देख रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान है कि पाइप्स का कुछ इंटरनल प्लांट लगा के हमारा जो खुद का यूटिलाइजेशन है वो कंटिन्यू करें उसी में। ठीक है सर, समझ गया। और फिर मेरा आखिरी थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हमारा जो रेवेन्यू है 4th क्वार्टर में काफी ज्यादा आता है, तो उसका मतलब मुझे थोड़ा रीजन जानना था कि ऐसा क्यों होता है हर साल। सर ये हमारे क्या गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें हमारे जो रेवेन्यू जो एक्चुअल में मार्च वाले मतलब जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में ही ज्यादा आती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना उसमें बजट ज्यादा अवेलेबल रहता है। तो इसको भी मतलब ये मार्च में सब बजट लेफ्ट हो जाता है, तो सब ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज इसी क्वार्टर में होता है। ये इंफ्रा का से ये चल रहा है, 86 से हम देख रहे हैं कि हमारा ये सबसे अच्छा क्वार्टर यही जाता है, मार्च वाला। हाँ जी सर, ठीक है, समझ गया। थैंक यू सारे आंसर देने के लिए और ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Ninand from Aditya Birla. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah, thank you for the opportunity. Sir, I have 2 questions. One is around the interest and depreciation cost. मैंने देखा कि आपके डेटर डेज जो बढ़ गए तो उसके वजह से आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, और जैसे आपने प्रीवियसली मेंशन किया कि आप 160 से लेके डेटर डेज बैक टू 60-70 डेज ला सकते हो, उसके लिए कितना टाइम लगेगा और आगे जाके इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा, इस पे थोड़ा आप बता सकते? सर अभी जो डेटर्स डेज बढ़ने का रीजन भी आपको जैसे पता ही है, यूनियन इलेक्शंस की वजह से था, प्लस कुछ पेमेंट स्लो डाउन हो गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अभी वो सब कुछ साइकिल सेटअप होने में वापस 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। ओके, 3 to 4 मंथ्स। और सर तो जैसे ये कम हो जाएंगे डेटर डेज, तो हमारा मतलब आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप कम कर दोगे अलॉन्ग द सेम पीरियड? बिल्कुल सर। ओके, तो आई अज्यूम कि इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम हो जाएगा। और सर डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन तो मेरा जो कैपेक्स है उसके बेसिस पे आएगा सर, जितना मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगा तो मेरे को और परचेज करना रहेगा तो करना ही रहेगा। सर कोई कैपेक्स का गाइडेंस दे सकते हो एनुअली? कैपेक्स में मेरा ईयरली करीब 30 करोड़ के आसपास रहता है सर। ओके, ठीक है। तो सर कमिंग टू माय सेकंड क्वेश्चन, आपके मटेरियल कॉस्ट का बाइफर्केशन आप कुछ दे सकते हो कि कौन से सबसे ज्यादा, जैसे पाइप्स हुए, केमिकल्स हुए, पंप्स हुए या बिटुमेन हुआ, तो व्हाट इज द मिक्स और कौन सा सबसे ज्यादा कॉस्ट खाता है कौन सा मटेरियल? सर मेजरली वैसे तो टेंडर पे डिपेंड करता है, बट मैं जैसे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की बात करें तो मेजर पोर्शन पाइप का रहता है, उसके बाद स्टील रहता है, फिर सीमेंट रहता है, फिर मैकेनिकल आइटम्स भी रहते हैं। ओके, हाँ। और सर बाकी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए? रेलवे प्रोजेक्ट्स में जैसे अगर आरओबी का वर्क है तो फिर वो सिविल वगैरह का रहता है, तो स्टील है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, ये सारे मेजर आइटम रहते हैं। प्लस इसके जो ब्रिज के लिए ब्लॉक्स आते हैं वो भी काफी बड़ा पार्ट रहता है। सर कोई नंबर बता सकते हैं परसेंटेज वाइज कितना रहता है? सर मटेरियल पोर्शन करीब 60% रहता है। Okay. Thank you. That's all from my side. Thank you. Thank you very much. The next question is from the line of Yash from IFS. Please go ahead. Hello. Yes, Mr. Yash, we can hear you. Yeah. Sir, last time आपने बोला था about diversifying across states. तो उसके प्रोग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट और नई टारगेट हो रही है, उसका स्टेटस क्या है? सर
अभी हमने एक तो गोवा के अंदर अभी हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम किया है। तो अब